हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आ चुका हूँ एचएसएफ के बारे में, और जो क्या क्या रिप्लाईज दिए हैं रोहित चौहान डीनो ने और रोहित चौहान के भाई ने, तो वो आप वो ज़रूर देखें। मेरे को बहुत बुरा लगा कि वो किस तरह से सैड है, पर मेरे को एक डाउट ये भी कि एचएसएफ झूठ क्यों बोलेगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि एचएसएफ झूठ क्यों बोलेगा। और मेरे को सेकंड मेरा पॉइंट ये भी है कि अगर आप नेचुरल नहीं है, अगर आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो तो आपको ओपनली बोलना चाहिए ना। आप क्यों किसी को मिसगाइड कर रहे हैं, क्यों यूथ का पागल बना रहे हैं। तो मेरे दोनों पर्सपेक्टिव है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को एंड तक पूरा देखें। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में पूरे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग। अब ये नहीं पता मुझे ये मार्केटिंग की में क्या है, या फिर मेरे फूड में या किसी ड्रिंक में किसी ने कुछ अडल्ट्रेशन करी कंपटीशन से पहले। बट मैं हर चीज़ का भाई बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरा जो सप्लीमेंट स्टैक तक है ना, जैसे अब टीम ही मुझे बोल रही थी कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से होगा कि आपने कुछ चीज़ खा ली होगी, बट मेरा सारा सप्लीमेंट स्टैक कंपनी से स्पॉन्सर्ड है। वहीं से जो सप्लीमेंट्स आते हैं वही मैं कंज्यूम करता हूँ। उसके अलावा किसी का दिया हुआ कुछ नहीं कंज्यूम करा आज तक। किसी पे भरोसा ही नहीं होता भाई, किसी का नहीं भरोसा कर सकते। आउट ऑफ जेलेसी कोई कुछ भी कर सकता है। तो अब आप ये चीज़ देखो, मोहित और मैं सेम, मेरा छोटा भाई है वो भी कम्पीट कर रहा था एचएसएफ में। हमारी सेम डाइट, बस पोर्शन का डिफरेंस होता था। सेम सप्लीमेंट, सब कुछ सेम। और मेरी ही बॉडी में क्यों भाई सब्सटेंस अगर निकलना होता, सप्लीमेंट में किसी गलती होती, कोई गलत सप्लीमेंट खा रहे होते हम, उसमें निकल जाता, तो वो सब्सटेंस मोहित की बॉडी में भी निकलता ना। बट ये फेक है यार, फेक। बाकी जो लोग मेरे में विश्वास करते हैं भाई, वो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें। और बाकी जिन्होंने बकवास करनी थी वो कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे। आज उनको मौका मिल गया, कुछ गलत हो रहा है सही बंदे के साथ, तो आज उनको बकवास करने का मौका मिल गया। बट कोई नहीं, आने वाले टाइम में और शोज़ भी हैं, इनमें दोबारा से मैं compete करूँगा सेम, उससे भी बेटर कंडीशन में। अब 1 साल मैंने इम्प्रूवमेंट को देना है अपने, और इंटरनेशनल शोज़ भी खेलूँगा जहाँ पे अच्छे से ड्रग टेस्टिंग होती है। जवाब दूंगा इस चीज़ का, ऐसे चुप बैठूंगा नहीं अब। और जिसने भी ये घटिया ट्रिक की है ना मेरे साथ, याद रखना ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। कर्मा जानते हो ना क्या होता है, आएगा वापस। वेट करो जस्ट। आज तक यहाँ तक आया ना, अपनी मेहनत से आया हूँ। फालतू की हवाबाजी करके या फालतू की बकवास करके सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं आया, सिर्फ अपनी मेहनत से। और आगे भी अपनी मेहनत से जाऊंगा। सच्चे बंदे को कोई रोक नहीं सकता भाई। कुछ मर्जी है, जितना मर्जी जोर है लगा लो, लेकिन गिरा नहीं सकते। जो मेरे फ्रेंड्स थोड़ा चिंता कर रहे हैं, मैं अभी तक का सिचुएशन एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो हुआ ये है कि मेरे बॉडी में एक कंपाउंड पाया गया है, ठीक है। वो कंपाउंड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग से रिलेटेड है भी कि नहीं, अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है कि मैंने कुछ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लिया है, ठीक है, या कोई भी स्टेरॉइड या कुछ भी लिया है, वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग से रिलेटेड है कि नहीं। मतलब आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन दिस राइट नाउ, बट होपफुली जब क्लियर हो जाए, ठीक है, बैन हो या ना हो, बैन हुआ तो क्यों हुआ, बैन नहीं हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीजन एटलीस्ट वो लोग क्लैरिफिकेशन प्रॉपरली दे, जो एक कॉमन पब्लिक को भी समझ में आए कि ये हुआ क्या है। लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं एनहांस टू, मेरा मतलब कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग पकड़ा गया, मैं कुछ पकड़ा नहीं गया हूँ, मेरा एक कंपाउंड ज्यादा अमाउंट में आया है, उस पर डिस्कशन चल रहा है कि वो है क्या करके, तो उसे कहते हैं रिव्यू। तो ऐसा चल रहा है। तो अभी आई डोंट नो रिजल्ट्स क्या होंगे, बट कुछ जो भी होगा मैं अपडेट दूंगा। हेलो एवरीवन। सो आज मैं भाई की रिपोर्ट के जो आई है एचएसएफ एक्सपो वालों ने डाली है, मैं उसके रिगार्डिंग बोलने के लिए आया हूँ। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वो रिपोर्ट गलत है। भाई कभी भी ऐसी कोई चीज़ यूज़ ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसको अपने सामने देखा है। उस बंदे ने 10-11 साल अपने पूरे लगाए हैं इस चीज़ में, पूरी डेडिकेशन के साथ। मैंने हर एक स्ट्रगल उसका सामने देखा है। घर वाले जब उसको ताने देते थे तब भी मैंने देखा है उस बंदे ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और ये हो ही नहीं सकता कि उसने कुछ नेगेटिव चीज़ यूज़ करी हो अपनी प्रेप के दौरान, क्योंकि और सबसे बड़ी बात, हर एक चीज़ जो भी प्रेप में हमने खाई है, भाई ने, मैंने, बिल्कुल सेम हमारे सप्लीमेंट स्टैक था। जो भी हम मैक्रोस खा रहे थे सारी सेम थी, बस क्वांटिटी का थोड़ा फ़र्क होता था।
बाकी हर एक चीज़ जो भाई खा रहा था वही चीज़ मैं खा रहा था। जहाँ मेरे को कुछ भी डाउट होता था मैं उससे पूछता था, हर एक चीज़ उसने मेरे को बताई। और HSF वालों ने उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बता दी और मेरा कुछ भी नहीं बताया। ये तो साफ जो मेरे को लग रहा है कि ये डिफेम करने के चक्कर में है, और ये जस्ट एक भाई को और दियोन को भी, दोनों को ये जस्ट एक अपना एक स्टेपिंग स्टोन बना रहे हैं कि हम इनको बस अब इनका यूज़ हो गया, अब ये हमको प्रमोट नहीं कर रहे तो चलो इनको बस अब यूज़ एंड थ्रो करो। भाई ने इतनी मेल्स डाली कि आप प्लीज़ मेरे को अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका तो दीजिए एटलीस्ट। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, जवाब नहीं दिया उसका मेल का। हम इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि कॉल करके उनको कर रहे हैं, और जब इनको पहले काम होता था प्रमोशन के लिए तब डेली इनके फ़ोन आते थे कि रोहित सर प्लीज़ आप ये वाली हमारी पोस्ट रीशेयर कर दीजिए, रोहित सर प्लीज़ हमारी ये हमने आपकी और दियोन की एक बैटल की रील बनाई है, आप प्लीज़ इसको डाल दो अपने पेज पे। तो इनके तब तो पूरे फ़ोन आते थे। और अब जब रिज़ल्ट आया, भाई ने एक बार फ़ोन किया, डायरेक्ट उनका आंसर आया कि आपको टेक्निकल सपोर्ट मेल पे ही मिलेगा। और हम मेल कर रहे हैं, मेल का कोई इनका रिप्लाई नहीं आ रहा है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया इनका। और रही बात जिन लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, आप अपना भरोसा हमारे ऊपर बनाए रखिए, और जिनको नहीं है वो तो देखो बोलेंगे, जिनका काम उनको तो अब एक वो मिल गया अपना पॉइंट कि हाँ भाई अब तो ये तो वो है, ये तो स्टीरॉयड लेता है, तो उनका तो काम पहले भी बोलते थे, वो अब भी बोलेंगे, तो उनको तो हम रोक नहीं सकते। बट मैं अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी देता हूँ कि भाई ने कुछ भी अब ऐसा चीज़ अपनी प्रेप के दौरान यूज़ नहीं की, बिल्कुल भी नहीं करी। और अगर करी भी होती तो हम दोनों के रिज़ल्ट में आना चाहिए था, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल सेम चीज़ खाई है जो भाई खा रहा था। तो ये साफ मेरे हिसाब से ये बिल्कुल डिफेम करने के उसमें है भाई को, कि इस बंदे को डिफेम करना है और इसको हम अपना स्टेपिंग स्टोन बनाएंगे, और ताकि हमारा शो प्रमोट हो। और यही मेन एथलीट्स है, इन्होंने ही शो चला रखा था। HSF का फर्स्ट कंपटीशन हुआ, उसमें भाई ने पूरा प्रमोट किया, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी फर्स्ट टाइम कंपटीशन की। बट दिस टाइम सारा का सारा खेल बिजनेस माइंडेड था कि बस पैसे कमाने हैं। इतनी घटिया मैनेजमेंट थी HSF वालों की। अब भाई ने भी यूट्यूब पे भी वीडियो डाली, उसमें भी भाई ने कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया कि मैनेजमेंट बेकार थी, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करने की ट्राई कर रहे हैं जीत सर, तो वो बहुत कमेंडेबल चीज़ है। पर आप किसी एथलीट का पूरा कैरियर दाव पर लगा रहे हो उस चीज़ को, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। तो मैं जस्ट यही बोलूँगा लोगों को, अब देखो जिन्होंने बोलना है वो तो बोलेंगे, उनको हम नहीं रोक सकते। अब हमारे लोकल में ही भैया करने वाले बच्चे, मतलब उन्होंने हमारे साथ ट्रेन किया हुआ पूरे टाइम, और मतलब हर चीज़ उनको गाइड करा हमने कि आप ऐसे ऐसे बॉडी बना सकते हो, आप ऐसे ऐसे अपनी डाइट को करो फॉलो, और उनको पूरा हमने सपोर्ट किया। और अच्छी, ये नहीं नो डाउट अच्छी बॉडी बनवाई उन बंदों की, और वही बंदे हमारा नाम ख़राब कर रहे हैं नान में, सब में शेयर कर रहे कि रोहित भाई की रिपोर्ट ऐसी आ गई। तो देखो भरोसा तो हम किसी पे भी नहीं कर सकते, बट जस्ट मैं ये कहूँगा जो लोग जिनको हमारे पर भरोसा है, प्लीज़ अपना भरोसा बनाए रखो। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि भाई ने कुछ भी अपने पूरे प्रेप में कुछ भी यूज़ नहीं किया, और इसके लिए चाहे हम अपनी तरफ से सच्चे हैं, हमको पता है कि हमने कुछ यूज़ नहीं किया, और हम इसका साथ ही खड़े रहेंगे कि हम नेचुरल एथलीट्स हैं और हमेशा नेचुरल एथलीट्स ही रहेंगे, क्योंकि हमने कभी कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और हम यूथ को यही अभी भी बोलेंगे कि आप नेचुरली भी बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है। मैं भाई को फॉलो करता हूँ, भाई को देख के, भाई ही मेरा मोटिवेशन है, भाई ही मेरी इंस्पिरेशन है, उसको देख के ही मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी, और हमेशा वही मेरी मोटिवेशन रहेगा। तो आप जिन्होंने बोलना है बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। पर सच यही है कि भाई ने कुछ भी यूज़ नहीं करा था अपने पूरे प्रेप के दौरान, कुछ उन्होंने गलत चीज़ नहीं खाई। अब जो भी गलत करने की, या अब इसके बहुत सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि कुछ भी हो सकता है। किसी ने या तो भाई की उसमें डाइट में जब हम थे तो उसमें कुछ उसमें मिला दिया होगा। दूसरा रीज़न यही हो सकता है कि ये HSF वाले डिफेम करने की ट्राई कर रहे हैं।
बट इसकी मैं पूरी श्योरिटी दे रहा हूँ कि हमने अपनी साइड से कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और जो ये इन्होंने सब्सटेंसेस डाले हुए हैं ना रिपोर्ट में, ये तो हमने नाम तक नहीं सुना आज तक। हमको तो एक वही वो ट्रेन यही नाम सुनने में आता था। अभी इसके अलावा हमने कभी इस चीज़ के ना पढ़ा इसके बारे में, ना कभी इस चीज़ को यूज़ सप्लीमेंट को, पता नहीं इन्होंने क्या सोच के क्या डाला है इन्होंने, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे आप किसी का भाई का कैरियर पूरा यही है कि वो उन्होंने अपनी जॉब भी तभी छोड़ी थी कि वो इस लाइन में ही करना चाहते थे। वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करना चाहते थे कि हाँ आप नेचुरली भी कर सकते हो। भाई के इतने एनहांस्ड कम्युनिटी में फ्रेंड्स हैं, सुनमीत गिल हो गए, और ये सारे इन भाई ने इनके साथ ट्रेन किया हुआ है। तो वो बंदे भी बोलते हैं कि यार नेचुरली नहीं है हो सकता पॉसिबल, पर जब उन्होंने रोहित भाई को देखा ना तो उनमें भी आ गई थी कि हाँ नेचुरली भी बिल्ड हो सकता है बंदा। तो ऐसा ये बिल्कुल, मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई ने कुछ यूज़ करा। तो मैं बस सबको यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ अपना फेथ रखो कि हाँ ने कुछ गलत नहीं किया है, भाई ने कुछ गलत नहीं किया। और रही बात प्रूव करने की, HSF की टीम की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ। इतनी घटिया मैनेजमेंट इनकी, और इन्होंने कुछ नहीं करना है। इन्होंने ऐसी बेफालतू में, इनको बस अपना शो प्रमोट करना है, उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं। इनके एथलीट कुछ इनके लिए मैटर ही नहीं करता। अब जो बंदे 9 बजे शो के लिए बुला रहे और आपका शो करवा रहे हैं 2 बजे के करीब स्टार्ट, और एथलीट वहाँ भूखा मरा हुआ सुबह का, एक दिन से वो पानी नहीं पी रहा, और वो अपना सिर्फ थोड़ा बहुत खाने पे जी रहा, कार्ब्स पे, उसको आप 4-4, 5-5 घंटे वेट करा रहे हो बैक स्टेज। तो क्या करेगा बंदा ऐसे शो को प्रमोट करके, क्या फ़ायदा मिलेगा? अब हम तो खेल लिए, अब हमको पता लग गया कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अब हम नेक्स्ट टाइम नहीं खेलेंगे। पर जो नेक्स्ट टाइम एथलीट्स आएंगे, अगर हम इस चीज़ को प्रमोट करते तो उनको सफ़र करनी पड़ती ना ये चीज़। तो हमने इस वजह से HSF को प्रमोट नहीं किया बिल्कुल भी, और ये प्रमोट करने लायक थे भी नहीं। इस टाइम तो बिल्कुल, जो इस टाइम इन्होंने करवाया HSF 2023, ये तो बिल्कुल भी प्रमोट करने लायक नहीं था। जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें हाँ इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, अच्छे से इन्होंने सब कुछ संभाला था, बट दिस ईयर मैनेजमेंट बहुत बेकार थी। और बस मैं यही बोलूँगा कि जो आगे एथलीट्स खेलना चाहते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो, अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। पर जीत सर और HSF की टीम को मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप किसी को डिफेम करने के लिए आप ऐसे मत करो कि आप रिपोर्ट्स में कुछ भी सब वो डाल दो। तो और बाकी पता नहीं, अब शायद इन्होंने डिफेम करने के लिए करा हो, या किसी ने कुछ सब डाल दिया हो भाई की डाइट खाने में, कुछ ऐसा वो हो सकता है, पता नहीं अब क्या, बहुत मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इसके। पर मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि भाई ने कभी कुछ चीज़ यूज़ नहीं करी है, ना वो करेगा, और मैं इसका प्रूफ हूँ। और इसके लिए मैं अपने माँ बाप की कसम खा रहा हूँ, भगवान की कसम खा रहा हूँ, भाई ने कभी कुछ यूज़ नहीं किया और ना वो करेगा बस। और जो हमारे साथ हैं प्लीज़ हमारे साथ बने रहो। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़ पॉसिबल, हम साथ हैं और करेंगे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। बस ये मेरा ये कहना है, और प्लीज़ हैव फेथ इन रोहित भाई। थैंक यू।